हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं एजुकेट इंडिया चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इन 5 फंक्शंस के बारे में। ये सारे के सारे फंक्शन पांचों पीएमटी, एफवी, पी ड्यूरेशन, पीवी, आरआरआई, ये हमारे आते हैं फाइनेंशियल फंक्शन के अंदर। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और डिस्कस करते हैं वन बाय वन ईच फंक्शन। तो सबसे पहले है हमारे पास पीएमटी फंक्शन। तो गाइस, इस फंक्शन का यूज़ होता है जब हमें पता करना होता है कि हमारे पास टोटल पेमेंट कितनी हमारी डिडक्ट होगी। सपोज करो हमने लोन लिया हुआ है किसी बैंक से 3000 रुपीज़ का, और उसके ऊपर जो एनुअल चार्जेस लगता है वो है 12%। और उसकी जो 5 साल तक वो क्या चलेगा, लोन हमें भरना है 5 साल तक। तो उसकी हमारी जो मंथली जो किस्त कितनी कटेगी, ठीक है गाइस, हमें मंथली निकालनी है। और हमारे पास यहाँ पे जो एनुअल इंटरेस्ट है वो कितना है, 12%। तो गाइस, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो एनुअल इंटरेस्ट है इसको हमें मंथली इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जो ईयर्स हैं उनको भी हमें मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, मंथली अमाउंट टू बी डिडक्टेड। जो हमारी हर मंथ जितनी अमाउंट डिडक्ट होगी वो निकालनी है हमें। तो इस कारण हमें इनको भी मंथ में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो गाइज, देखते हैं कैसे होता है पीएमटी फंक्शन। फाइनेंशियल में गए और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है सिंपली पीएमटी। रेट कितना है हमारे पास, यहाँ पे 12% लगा हुआ है। ठीक है गाइज, इसको अब हम कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले मंथ में बाय 12। और टर्म्स इन ईयर्स 5 ईयर्स हैं, इनको चेंज करना है हमें किस में, मंथ्स में। सॉरी, मंथ्स में चेंज करने के लिए इसको 12 से मल्टीप्लाई। और हमारे पास जो लोन हमने लिया हुआ है ऑलरेडी, वो कितना है हमारे पास, 3000 रुपीज़। तो अब हमें निकालने हैं क्या, कि हमारी अमाउंट टू बी डिडक्टेड कितनी होगी। तो गाइस, $66.73 हमारे मंथली कटेंगे 5 साल तक। फिर उससे क्या होगा, हमारी 3000 रुपीज़ की जो ये अमाउंट है पूरी क्या हो जाएगी, डिडक्ट। 5 साल तक हमारी कटेगी 66.73 रुपीज़, 12% जब हमारा क्या है, एनुअल चार्जेस। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है एफ वी की। तो गाइज, एफ वी क्या है, एफ वी से ही आप समझ सकते हो। पी एम में क्या होता है, पी एम टी मतलब पेमेंट टू बी डिडक्टेड, ऐसे याद रखो, जो पेमेंट जो कटने वाली है। और वो रेड कलर में जो आया था उसका मतलब यही है कि इतनी आपकी पेमेंट कटेगी। और अब हम बात करते हैं कि एफ वी। एफ वी में क्या होता है हमारी, कि जो फ्यूचर में हमारी पेमेंट कितनी बनेगी, फ्यूचर में उसकी वैल्यू कितनी बनेगी। सपोज करो एफवी में क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट इतना लग रहा है ईयरली, और हम इतने ईयर्स तक हम क्या करेंगे, पे करेंगे बैंक को, कितना, इतना, इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे हम मंथली $100 हम क्या करेंगे, 10 ईयर्स तक डाल लेंगे। और उसके ऊपर 7% का उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा एनुअली। तो हमारे पास फ्यूचर में, हमारे पास 10 साल बाद कितना पैसा हमें मिलने वाला है, 7% जब उस पर लगेगा। तो इसके लिए गाइज हम लगाते हैं एफ वी, क्योंकि फ्यूचर में जा रही है बात, तो फ्यूचर से याद रखिए इसको। एफ वी फंक्शन लगेगा यहाँ पे। हम आगे एफ वी फंक्शन पे, और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या, रेट क्या है हमारा, 7%। उसको पहले हम चेंज करेंगे किसमें, ईयर, मंथली, मंथ्स में हम चेंज करेंगे। सॉरी, हम उसको मंथ्स में चेंज करेंगे। सिमिलरली टर्म्स कितने हैं हमारे, उसको हम करेंगे मंथ में कन्वर्ट। और हम पेमेंट कितनी दे रहे हैं बैंक को, इतनी। और हम सिंपली कर देंगे इसको ओके। तो गाइस, हमें मिलने वाले हैं $17,308.48 आफ्टर 10 ईयर्स, अगर हम $100 मंथली डिडक्ट कराएं 10 ईयर्स तक। ठीक है। तो ये हमारी फ्यूचर अमाउंट अगर हमें पता करनी हो तो हम एफ वी का यूज़ करते हैं। पीएमटी का यूज़ हम करते हैं कि हमारी अमाउंट कितनी डिडक्ट होगी, अगर हमें वहाँ पे टर्म्स पता है, पेमेंट पता है कि हमने कितनी लोन लिया हुआ है। तो नेक्स्ट अब हमारा फंक्शन है, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा पी ड्यूरेशन। पी ड्यूरेशन में हमें पता चलता है कि ड्यूरेशन, हम इसमें ड्यूरेशन को निकालते हैं। देखिए गाइस, सपोज गाइज, मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने की थी इतने की, और जब मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है गाइज, तब मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑटोमेटिकली जो है मुझे पता चल जाए, तो वो कितने ड्यूरेशन में इतनी पेमेंट होगी। अगर उसके ऊपर मंथली इतने क्या लगेंगे,
एनुअल इंटरेस्ट लगेगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतनी थी तो उस पर 3% उसके ऊपर क्या लग रहा है यहाँ पे, एनुअल इंटरेस्ट रेट। तो ये इतनी कितने ईयर्स में बनेगी इतनी अमाउंट, तो उसके लिए हम सिंपली हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें हाँ प्यू ड्यूरेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे। देखिएगा इस गए फॉर्मूलाज में फाइनेंशियल, और यहाँ पे हम चूज़ किए प्यू ड्यूरेशन। सबसे पहले रेट पूछे गए, रेट हमने भर दिया। इसको हमें मंथ में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ईयर्स में ही हम यहाँ पे आंसर देंगे। पीवी इतनी, फ्यूचर वैल्यू कितनी है, हम इतनी, प्रेजेंट वैल्यू हम इतनी दे चुके हैं और फ्यूचर वैल्यू हम कितनी दे रहे हैं, इतनी, इतनी हमें चाहिए। तो कितना साल लगेगा हमें इतने ईयर्स लग जाएंगे। 17 ईयर्स में हमें इतनी अमाउंट मिलेगी अगर 3% का इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है गाइस, तो अगला है हमारा पीवी, प्रेजेंट वैल्यू, जब हमें निकालनी हो। सपोज करो हमारे पास इतना एनुअल रेट लग रहा है और 5 हमारे पास क्या है टर्म्स, और हमारी जो पेमेंट है वो 300 कटती है, तो हमें लोन कितना मिलेगा, हमें अब लोन यहाँ पर कितना मिलेगा हमें ये पता करना है। प्रेजेंट वैल्यू हमें कितनी मिलेगी अगर हमारी 300 पेमेंट कट रही है 5 साल तक, और ये हमारा एनुअल रेट है, तो हमारा डिज़ायर्ड लोन कितना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूलाज में जाना है अगेन, फाइनेंशियल, और यहाँ पे हम चूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे हम चूज़ करेंगे पीवी। पीवी हमने यूज़ कर लिया। रेट हम डालेंगे ये एनुअल इंटरेस्ट है ये, और 5 टर्म्स तक चलेगा। पेमेंट $3000। ठीक है गाइस, अगर ये हमें ईयरली निकालना है, अगर ये हमारी पेमेंट ईयरली डिडक्ट हो रही है तब तो ये ठीक है इतना, ठीक है, तो हमें मिलेगी इतना लोन। बट अगर आपको ये निकालना है मंथली, मंथली के लिए ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। मंथली के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए गाइस अभी हम दिखाते हैं आपको। मंथली के लिए हमें, एक सेकेंड, पीवी हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। इतना हमने ये ले लिया, 5 हमारे ये हो गए, पेमेंट हमारी इतनी कट रही है। और अब हमें देखिएगा इस जो हमारी पेमेंट है, ठीक है, वो हमारी मंथली जा रही है, तो हमें इनको भी क्या करना पड़ेगा, हमें बाय 12, इसको करना, B3 को हमें करना पड़ेगा बाय 12, तो और इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, क्योंकि ये जो हमारी पेमेंट कट रही है वो मंथली कट रही है। तो हमें इतनी डिज़ायर्ड लोन मिलेगा 5 साल बाद। ठीक है गाइस, 5 साल बाद हमें ये मिल जाएगी प्रेजेंट वैल्यू, ये रहेगी हमारी। उसके बाद गाइस अगला हमारा जो है वो है RRI। तो देखिए गाइस RRI में क्या होता है, RRI में हम क्या निकालते हैं, एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालेंगे कि इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा। हमें पता है कि हमारी ओरिजिनल अमाउंट इतनी है और हमें इतनी अमाउंट चाहिए, 5 साल तक हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें एवरेज इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है, हमें सब कुछ एवरीथिंग इज़ कैलकुलेटेड कि हमें इतनी अमाउंट हमने डिपॉजिट कराई थी और एट द एंड ऑफ द टाइम हमें इतनी मिलेगी, 5 साल तक हमारी कितना इंटरेस्ट रेट लग रहा है कि ये इतनी अमाउंट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, RRI फॉर्मूला, जो कि फाइनेंशियल्स में से लगता है। अब यहाँ पे ढूंढो RRI, ये रहा। इसमें देखिए NIPR, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या लगाना है कि नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे आएंगे, तो ये हमने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। और अब आती है हमारी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू हमने इतनी दी है, फ्यूचर में हमें इतनी मिलने वाली है, तो हमें कितने साल बाद, तो गाइज कितने साल बाद, सॉरी कितने परसेंट इस पे क्या लग रहा है, एनुअल इंटरेस्ट रेट, इतना हमारा एनुअल इंटरेस्ट रेट लग रहा है। इसको सबसे पहले हम चेंज करेंगे किसमें, परसेंट में। तो गाइज 7.71% हमारा क्या लग रहा है, एवरेज इंटरेस्ट रेट हमारा इतना लग रहा है एनुअली, इतना रेट लगने के बाद इतने साल तक इस अमाउंट पे हमें इतना पैसा मिलने वाला है। ठीक है गाइस,
तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।